हम 50,000 रुपया रखे हैं। 2010 से 2023 तक का मॉडल, हर एक मॉडल हमारे यहाँ मिलेगा। हम तो अपने आप को व्यवसाय के राजा हम नहीं मानते, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्कॉर्पियो किंग के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ हम धरातल पर से जुड़े हैं। हम एक गांव से, छोटा गांव है सलेमपुर, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं और हम नीचे से बढ़े हैं। और हमारे लिए कस्टमर हमारा भगवान है। केवल हमारे यहाँ आ जाए कि हमको गाड़ी चाहिए तो उसको कोई रेंज में हम क्या नाम है? नेहा कुमारी। सेकंड चॉइस में आपका मतलब कि आप किस पोस्ट पे? रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट पे हैं और रिसेप्शन पे? यस सर। अच्छा बताइए कि अधिकांशतः कस्टमर जो आते हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि जब आएंगे तो सबसे पहले रिसेप्शन पे ही जाते होंगे, आपसे मुलाकात होती होगी, तो किस टाइप का सवाल रहता है कस्टमर का, क्या पूछते हैं? कस्टमर आता है पूछता यही है कि जैसे मान के चलिए कोई भी गाड़ी क्या हो। है कि लोग चाहते हैं कि शोरूम में जाकर गाड़ी खरीदे, लेकिन अब उतना पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, इस तरह गाड़ियों का रेंज है। तो इतना एफोर्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग क्या, हमें जहाँ तक लगता है कि गाड़ी पर चढ़ने वाले 70% ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प चुना गया है कि आपके पास जो भी पैसा है उसके मुताबिक आपको सेकंड चॉइस में आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो यूज़ की हुई गाड़ी होती है, लेकिन अच्छी गाड़ी होती है, बहुत बढ़िया गाड़ी होती है। आप देख सकते हैं ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सेकेंड हैंड गाड़ी है। ये देख सकते हैं एकदम सब नई तरीके से। इधर भी आप दिखा सकते हैं, इधर दिखाइए। सब छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, तमाम लग्जरी गाड़ी आपको कम पैसे में, सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज विश्वकर्मा पूजा के दिन आज इसका पूजा हुआ है और आज सेकंड चॉइस, हालांकि सेकंड चॉइस में बहुत अलग अलग तरीके की और बहुत बढ़िया गाड़ी और कहीं से भी झोल झाल या झंझट नहीं रहता है, वैसी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको मिलती है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के प्रोप्राइटर से, क्या कहेंगे। चूँकि जिस तरह की गाड़ी देखी जा रही है, चूँकि आपके यहाँ तो हर वैरायटी की गाड़ी है, हर रेंज की गाड़ी है, कितना रेंज से कितना रेंज तक आपके यहाँ गाड़ी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि आप इस मौके पर हमारे यहाँ आए और हमारे पास हर एक रेंज की गाड़ी है। केवल आपको ये सोच लेना है कि हम गाड़ी हमको चाहिए और हमारे यहाँ आने के बाद हम गाड़ी उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ 50,000 से लेके हमारे यहाँ 30 लाख तक की गाड़ी है। 50,000? जी, माने 4 व्हीलर 50,000? जी 50,000 से आपको 30 लाख तक की गाड़ी हम यहाँ पर अभी उपलब्ध। ये है पंकज दुबे जी। और मैं आपको बता दूं कि सेकंड चॉइस है। यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि हम शोरूम में जाके गाड़ी खरीद सके, तो आपके पास जो बजट है आप लेके बस सेकंड चॉइस में आ जाइए। सोच लीजिए कि हमको गाड़ी चाहिए और हमारे यहाँ गाड़ी उपलब्ध आपको। आप देख रहे हैं अलग अलग मॉडल की बहुत सारी गाड़ियाँ जो मैंने अभी आपको दिखाया। आपको एक रेंज तय कर लेना है कि मुझे इस रेंज की गाड़ी चाहिए, इस टाइप की गाड़ी चाहिए, आपको उस टाइप की गाड़ी दुबे जी उपलब्ध करा देंगे। बहुत ही पुराना इनका अपना यह ब्रांच है। और पहले तो 2010 मॉडल से लेके अभी 2023 तक हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है। 2010 से ही? जी 2010 से, जिसका रेट हम 50,000 रुपया रखे हैं। 2010 से 2023 तक का मॉडल, हर एक मॉडल हमारे यहाँ मिलेगा। हम तो अपने आप को व्यवसाय के राजा हम नहीं मानते, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्कॉर्पियो किंग के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ हम धरातल पर से जुड़े हैं। हम एक गांव से, छोटा गांव है सलेमपुर, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं और हम नीचे से बढ़े हैं। और हमारे लिए कस्टमर हमारा भगवान है। केवल हमारे यहाँ आ जाए कि हमको गाड़ी चाहिए तो उसको कोई रेंज में हम गाड़ी दे देंगे। ये मेरा दावा है। क्या बात है। तो देखिए, आपके पास आपकी बजट क्या अलाउ कर रही है, इस पे डिपेंड करता है। गाड़ी के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। आप आके बताइए कि दुबे जी मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, मुझे इस टाइप की गाड़ी चाहिए, बिल्कुल आप टेंशन मुक्त हो जाइए। अब तो कह रहे कि 50,000 की भी गाड़ी। और जो हमारे पास सर टर्म कंडीशन है, वैसे टर्म कंडीशन पर कोई गाड़ी नहीं दे सकता है। हम कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ गाड़ी लीजिए और 1 साल चलाइए। 1 साल में आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, एक्सीडेंटल साबित कर दीजिए, तो
तो हमारे शोरूम में गाड़ी लगा दीजिए, दूसरा गाड़ी ले जाइए। ये दावा ठोक के पहला डीलर हम हैं जो ये दावा ठोक के ऐसे गाड़ी हम बेचते हैं। ऐसा कोई डीलर नहीं बेचेगा जैसे हम गाड़ी बेच दिए। ये रही विश्वसनीयता। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, विश्वसनीयता। और विश्वसनीयता हो क्यों नहीं, क्योंकि पंकज दुबे जी साधारण व्यक्ति नहीं है, एक अधिवक्ता भी है। और मैं आपको बता दूं, इनके पूरे परिवार में जो भी लोग हैं वो कानून के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम से चलते हैं। इनके पिताजी पीपी हैं, तो नरवेश्वर दुबे जी जो कि शहर के एकदम सम्मान्य व्यक्ति जाने जाते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ पर जो भी आता है तो ये सोच के आता है कि यदि हम सेकेंड चॉइस में जाएंगे तो कहीं भी वहाँ पर हमको झोल झाड़ या टेंशन की जरूरत नहीं है, एकदम जाएं, निश्चिंत होकर जाएं। सबसे बड़ी बात है सर कि हमारे यहाँ हमारे एब्सेंट में भी आके कोई गाड़ी बुक कर दिया और घर जाने के बाद कोई प्रकार का उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, लड़की की उसकी शादी करनी है, नहीं समझ पाया, आके बुकिंग कर दिया, तो वो पहला हम डीलर हैं कि बुकिंग अमाउंट जो किया है पाई टू पाई हम लौटा देते हैं। अच्छा, बुकिंग अमाउंट? जी जी, उसमें 1 रुपया हम नहीं काटते हैं। यही मेरा विश्वास है। बिल्कुल, और यही विश्वास के चलते आपका ये व्यवसाय बहुत बढ़िया जा रहा है। सेकंड चॉइस नाम है, लेकिन हमेशा से नंबर 1 रहते हैं पंकज दुबे जी। और इसका मुख्य कारण यही है, यदि बाई चांस आपने बुक कर दिया गाड़ी और किसी कारणवश आप गाड़ी लेने में असमर्थ रहे तो आपका बुकिंग अमाउंट भी वापस हो जाएगा, पूरा, कहीं से भी कोई टैक्स नहीं कटने वाला है। और दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत जगह देखा जाता है कि लोग कहता है कि कट गया, प्रोसेसिंग फी कट गया। अरे गाड़ी ले नहीं गया तो कौन टैक्स आप काट लिए भाई? ये विश्वास पर टिका हुआ है सेकंड चॉइस। ये सिर्फ किंग कहने से नहीं होता है, किंग बनना पड़ता दावा के साथ सर हम गाड़ी देंगे, वो दावा के साथ हम ऐलान करते हैं कि वो दावा के साथ कोई डीलर गाड़ी नहीं देगा। कौन कहेगा जी कि आप 1 साल गाड़ी चलाइए, 1 साल बाद आके रिटर्न कर दीजिएगा, हम ले लेंगे? ऐसा कोई डीलर कहेगा? हम एक्सीडेंटल का फुल गारंटी लेते हैं कि हमारा यदि गाड़ी आप एक्सीडेंटल 1 साल में साबित कर दीजिए, हमारे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप गाड़ी लगा दीजिए, आप रिटर्न पैसा ले जाइए। तो ये एक बेहतर विकल्प और ये गारंटी कहीं ना कहीं सेकंड चॉइस में ही मिल सकता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। तो कहीं ना कहीं पिता का अच्छे कर्म होते हैं तो बच्चे निश्चित तौर से संस्कारवान होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी नरवेश्वर दुबे जी हैं और हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, चूँकि पंकज दुबे आज इतना बढ़िया तरक्की कर रहे हैं, 2 4 5 गाड़ियों से आज सैकड़ों गाड़ियाँ इनके पास है और एक बहुत बड़ा संस्था खड़ा कर दी है। क्या कहेंगे आप? आज विश्वकर्मा पूजा में आप भी आशीर्वाद देने आए हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जन्म से ही जो संस्कार मिलता है वो संस्कार निश्चित रूप से फलीभूत होता है। और आप तो बहुत निकटतम हैं, आप कभी आकर कभी देखिए, 12 बजे 1 बजे रात तक मैं पढ़ता हूँ। और उतना ही नहीं, छुट्टी के दिन में भी आप इसको अन्यथा नहीं फील करेंगे। आप जाएंगे तो मैं आपको भरपूर समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इतना ना सरकारी बोझ से हम लदे हुए हैं। तो ये बराबर ये लोग देखते हैं कि मैं इस उम्र में भी कठोर परिश्रम करता हूँ, अपना व्यवसाय में लगा रहता हूँ, तो उसका प्रभाव तो भाई पड़ेगा ना, एकदम पड़ेगा। और आप जैसे जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने भी इनको काफ़ी इनकरेज किया। और सबसे पहल जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी हम लोग आए हुए थे। और देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ और कुछ एडवांस दे दिया वो, तो एडवांस भी लोग रख लेते हैं अपने पास। अगर यदि ब्रेक हो जाता है वो एग्रीमेंट, तो चाहे उसका जो आपस में जो डिस्कशन होता है कि हम नहीं अब नहीं लेना चाहते हैं, इसके यहाँ इस तरह की बात नहीं है। अगर यदि कोई ट्रांजैक्शन हुआ किसी कारणवश वो नहीं लेना चाहता है तो पैसा जो दिया है वो फुल पेमेंट उसका पैसा नहीं रखता है। तो आप ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफल व्यक्तित्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ईमानदार बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, कठोर परिश्रम कीजिए। तो तीनों गुण है इसमें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे जितने सहयोगी हैं, इसको इनकरेज करने के लिए आप लोग ही प्रयासरत रहें। मैं अपने स्तर से इनको बराबर इस तरह की बात कहता हूँ कि आप
केवल परिश्रम कीजिए। आप परिश्रम के साथ साथ आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी रहेगी या परिश्रम कीजिएगा तो आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाइएगा। दैट्स ऑल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहेंगे सर? आज इस अवसर पर हम लोग आए हैं, श्री पंकज कुमार दुबे जी जो हैं, जब इन्होंने सेकंड चॉइस का पहला ऑफिस खोला था उसमें भी मैं शामिल हुआ था, और उस समय भी हमने देखा था कि बड़े छोटे पैमाने पर इन्होंने काम शुरू किया, और आज अपनी लगन और मेहनत से, और जब इनके सेकंड चॉइस के प्रतिष्ठान में मैं आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि वाकई में इन्होंने अपनी निजी लगन से और मेहनत और ईमानदारी का सबूत दिया है, जिस कारण से उस समय उद्घाटन के समय जब हम लोग आए थे और आज जो हम देख रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का तरक्की लग रहा है और काफ़ी आगे चले गए हैं। ज़रूर ये अपने जो सेकंड चॉइस के कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाइड किए हैं, तभी ईमानदारी से काम किए हैं, तो उसी का नतीजा है कि आज ये इस तरह का सेकंड चॉइस का प्रतिष्ठान एक कंपनी के एजेंसी की तरह लगता है, और इतनी सारी गाड़ियां हैं और इतने सारे यहाँ पर कस्टमर भी आज मौजूद हैं। तो मैं बहुत इन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि महाजने गतेषु पंथा, इस आर्ष उक्ति को श्री पंकज दुबे चरितार्थ कर रहे हैं। इनके पिता श्री नागेश्वर दुबे जी लोक अभियोजक भोजपुर के रूप में जो तन्मयता से और कठिन परिश्रम से कार्य करते हैं, उससे उत्प्रेरित होकर ये अपने व्यवसाय में भी सतत लगे रहे, और उसी का परिणाम है कि सेकंड चॉइस जो प्रारंभिक स्टेज में एक छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, आज विशाल स्वरूप में आपको नज़र आ रहा है। ईश्वर से हमारी कामना होगी, प्रार्थना होगी कि पंकज दुबे का व्यवसाय उत्तरोत्तर विकास करे। क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। सेकंड चॉइस में आपका मतलब कि आप किस पोस्ट पे? रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट पे हैं और रिसेप्शन पे? यस सर। अच्छा बताइए कि अधिकांशतः कस्टमर जो आते हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि जब आएंगे तो सबसे पहले रिसेप्शन पे ही जाते होंगे, आपसे मुलाकात होती होगी, तो किस टाइप का सवाल रहता है कस्टमर का, क्या पूछते हैं? कस्टमर आता है, पूछता यही है कि जैसे मान के चलिए कोई भी गाड़ी हो उसके बारे में मतलब हमको बताना है, मतलब उसको हर चीज़ मतलब बताना रहता है, कितना फाइनेंस होगा और किस तरीक़ा से मतलब कस्टमर जो पूछते हैं आप उसको बताते हैं, उसको डील करते हैं हम। समझ में नहीं आता है वो आप आगे? तो आगे हम अपने सर के हैंड ओवर करते हैं। स्कॉर्पियो का जो न्यू मॉडल आया हुआ है, इससे लेके और तमाम पुराने मॉडल तक हर टाइप की गाड़ियां हैं। आपको ऑल्टो से लेके और स्विफ्ट डिजायर या और भी जितनी भी गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां इधर आपको नजर आएगी। मनोरंजन प्रसाद। अच्छा, इस गाड़ी का कीमत क्या होगा? ये आपको 2,80,000 पड़ेगा सर। 2,80,000। इसमें सबसे कम रेंज की गाड़ी कौन है? सबसे कम रेंज की यही गाड़ी है सर। ठीक है, इसका कीमत क्या है? ये हमारी सर 2022 मॉडल है, XUV 700 जो अभी नई गाड़ी लॉन्च जी 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 जी। इसका यदि कोई लेना 1850 रेट है सर। स्कॉर्पियो में सबसे कम रेंज की गाड़ी आपको कौन? आपको पड़ेगा सर 17 मॉडल 9,20,000। ये 9 लाख की गाड़ी। हाँ S2 है सर, मुजफ्फरपुर नंबर है आपका। ये सब 8 लाख 9 लाख के रेंज। हाँ हाँ सर, सब 10 लाख के रेंज में आपको मिलेगा सर। मारुति ये स्विफ्ट डिजायर वगैरह गाड़ी है या और भी गाड़ी है? 21 मॉडल है, 6,80,000 पड़ेगा सर आपका। जी जी, 6,80,000। अंदर में ट्रैक्टर वगैरह भी लगे? ट्रैक्टर भी आप? हाँ सर, हमारे पास कोई भी कस्टमर एक्सचेंज करता है स्कॉर्पियो से तो हम लोग उस एक्सचेंज में ले लेते हैं सर। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी यदि आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, स्विफ्ट डिजायर ले सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं, SUV ले सकते हैं। तमाम गाड़ियाँ हैं जो कि आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी, और यहाँ पे विश्वसनीयता आपको मिलेगी। लोग आंख बंद करके यहाँ पे आते हैं और सेकंड चॉइस से गाड़ी खरीद के ले जाते हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों को हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।